इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। विधायक राजेंद्र शुक्ल व कलेक्टर द्वारा एनसीसी कैडेट योगेश को किया गया सम्मानित। धोखाधड़ी कर लोगों से पैसे ऐंठने वाला ब्रांच मैनेजर व डायरेक्टर गिरफ्तार। सोशल मीडिया में वायरल तस्वीर व वीडियो का मऊगंज पुलिस ने किया खुलासा और बजरंग दल कार्यकर्ता के हत्यारों की गिरफ्तारी व फांसी देने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसपी ऑफिस में सौंपा गया ज्ञापन। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। विधायक राजेंद्र शुक्ल व कलेक्टर द्वारा एनसीसी कैडेट योगेश को किया गया सम्मानित। योगेश ने देश में प्रथम स्थान पाकर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। टीआरएस कॉलेज रीवा के एनसीसी कैडेट अंडर ऑफिसर योगेश चतुर्वेदी ने गणतंत्र दिवस परेड राजपथ नई दिल्ली में भाग लिया। उन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ एनसीसी कैडेट चुना गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भव्य समारोह में 27 जनवरी को योगेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। रीवा की ही एनसीसी कैडेट अंजू पटेल ने राजपथ में राष्ट्रीय परेड में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। सम्मान समारोह का आयोजन टीआरएस कॉलेज में आयोजित किया गया। समारोह में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने यशस्वी कैडेट्स को शील्ड तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि योगेश चतुर्वेदी की उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह विंध्य क्षेत्र के युवाओं को कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देगी। योगेश ने देश का सर्वश्रेष्ठ एनसीसी कैडेट बनकर विंध्य ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। यह उपलब्धि कठिन परिश्रम से ही संभव हुई। टीआरएस कॉलेज की ही छात्रा अंजू पटेल ने भी राजपथ में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करके हम सबका गौरव बढ़ाया है। श्री शुक्ल ने विजेता कैडेट्स तथा उन्हें मार्गदर्शन देने वाले एनसीसी ऑफिसर एवं प्राध्यापकों को बधाई दी। पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि टीआरएस कॉलेज विंध्य ही नहीं पूरे प्रदेश का अग्रणी शिक्षा केंद्र रहा है। इसका गौरवशाली इतिहास है। महाविद्यालय में संसाधनों की कमी को पूरा करके इसे पुनः अग्रगामी कॉलेज बनाएंगे। रीवा की पहचान हमेशा से शिक्षा के केंद्र के रूप में रही है। रीवा में हर तरह का विकास हो रहा है। इसमें शिक्षा के आयाम को भी प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। शिक्षा तथा स्वास्थ्य में श्रेष्ठ सेवाएं देकर रीवा को विकसित शहर की श्रेणी में ले जाएंगे। जिस तरह एनसीसी में टीआरएस कॉलेज के कैडेट्स ने परचम लहराया है, वैसे ही सफलता शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखाएंगे। समारोह में कलेक्टर ने कहा कि रीवा के एनसीसी कैडेट्स ने देश में नाम रोशन किया है। पूरे प्रदेश के एनसीसी कैडेट से कड़ी प्रतिस्पर्धा करने के बाद ही राजपथ की परेड में शामिल होने का मौका मिलता है। योगेश ने परेड में कमाल दिखाते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इससे क्षेत्र के युवा प्रेरणा लेंगे। एनसीसी हमें अनुशासन और सहयोग की शिक्षा देता है। एनसीसी एंड स्काउट का जिले के हर कॉलेज तथा स्कूल में विस्तार होना आवश्यक है। एनसीसी कैडेट ने दिव्यांग शिविरों में सराहनीय सेवा कार्य किया। धोखाधड़ी कर लोगों से पैसे ऐंठने वाला ब्रांच मैनेजर व डायरेक्टर गिरफ्तार। पिछले 3 दिनों से बैढ़न में पुलिस ने डाल रखा था डेरा। भोली भाली आम जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई ग्रामीणों को ऐंठने वाले या शातिर बैंक मैनेजर द्वारा लोगों को लुभावने सपने दिखाकर जमीन का मालिक बनाने के साथ रुपए को दोगुना करने का लालच दिखाकर पैसे ऐंठने वाले बैंक मैनेजर को किया गया गिरफ्तार। इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी द्वारा बीते 14 सालों से खाता धारकों से पैसे जमा कराए जा रहे थे, जिसमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनके द्वारा समय अवधि पूरा होने के बाद जब अपने पैसे की वापसी का प्रयास किया गया तो संबंधित एजेंसी द्वारा गोलमोल जवाब मिलना शुरू हो गया, जिससे आहत होकर 1 दर्जन से ज़्यादा लोग बैढ़न थाना पहुंचे तथा धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीण जनों द्वारा दर्ज कराई गई धोखाधड़ी की शिकायत के बाद
बैढ़न पुलिस ने मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस को काफी सबूत मिले और अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीते 14 वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी की आड़ में लोगों को भूखंड खरीद कर देने अथवा राशि को दोगुना कर देने के मामले में की गई धोखाधड़ी के बाद थाना पहुंची शिकायतों पर बैढ़न पुलिस ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए छानबीन शुरू कर दी। शिकायतकर्ताओं एवं मुखबिर के माध्यम से मिली सूचना के बाद बैढ़न पुलिस की टीम ने रीवा में डेरा डाला और रीवा तथा सतना से कार्यवाही करते हुए न केवल दस्तावेज जब्त किए बल्कि एजेंसी के एक ब्रांच मैनेजर व एक डायरेक्टर को पकड़ने में सफल रही, जिन्हें पूछताछ के लिए बैढ़न पुलिस अपने साथ ले गई है। अब तक 17 लाख की गड़बड़ी आई सामने। मिली जानकारी के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी द्वारा की गई धोखाधड़ी के मामले पर दर्ज शिकायत पर लगभग 17 लाख की हेरफेर का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में रकम और शिकायतकर्ताओं की संख्या के बढ़ने की संभावना है। इतना ही नहीं, बैढ़न से रीवा आई पुलिस ने बीते 3 दिनों के भीतर कार्यवाही करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी के एग्रीमेंट से जुड़े काफी दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि वर्ष 2006 में एजेंसी शुरू की गई थी, जिसमें अब तक 4 डायरेक्टर के नाम सामने आ चुके हैं, जबकि ब्रांच मैनेजर, एजेंट सहित अन्य की तलाश जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी द्वारा पिछले 14 साल से गोलमाल किया जा रहा था। इसकी शिकायत के बाद एजेंसी के 2 लोगों को गिरफ्त में लिया गया है, बाकी की तलाश की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स एंड लिमिटेड कंपनी थी। ये लगभग 2006 से स्टार्ट हुई थी। इसके कुछ डायरेक्टर थे जो लगभग 3 या 4 डायरेक्टर हैं और बढ़ भी सकते हैं। उसी में गिरफ्तारी FIR हुई थी, उसी गिरफ्तारी करने के लिए आए थे। शिकायतें तो बहुत है, अभी धीरे धीरे आते जा रहे हैं और लोगों को पता चलेगा तो और भी लोग आएंगे। ये अपने बैढ़न की थी, ज़्यादातर बैढ़न सिंगरौली क्षेत्र की। गांव के भी थे, काफ़ी निवेशक थे जो इसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे। अभी शिकायतों के आधार पर लगभग 17 लाख का हमने अभी देखा है जो हमारे पास जब्ती में है। बाकी अभी काफ़ी एजेंट हैं जो कि SP ऑफिस में आवेदन किए थे तो उनको भी बुलाया जा रहा है। जी। अब उनसे जब जब्ती होगी तब और अमाउंट बढ़ने का। अभी एक ब्रांच मैनेजर थे पूजन लाल साकेत और एक डायरेक्टर हैं, उनका नाम है, क्या नाम है, राम नरेश साकेत। तो उनकी अभी गिरफ्तारी ये हम इनको 3 दिन पहले आए थे तो लगातार दबिश चालू थी और ये अभी आज उनकी गिरफ्तारी हुई। हमें कुछ क्लू मिल रहा था लेकिन धीरे धीरे पता तलाश करते रहे हम लोग, तो थोड़ा जो क्लू मिला उसी के हिसाब से हमने इनका 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल तक का वो था कि कहीं ज़मीन खरीद के हम इन्वेस्ट करवाएंगे करके लोगों को जी, या तो वो एक पैसा जमा करेंगे मंथली, तिमाही, छमाही जैसा भी है और पूर्णावधि तिथि तक इनका पैसा ब्याज के साथ वापस होगा। तो हमने एजेंसी जो कंपनी थी तो जहाँ थी वहाँ से हमने जब्त किए हैं काफ़ी, जो हमारे बैढ़न क्षेत्र के रजिस्टर वगैरह थे वो मिले हैं तो वो हम ले जा रहे हैं। सोशल मीडिया में वायरल तस्वीर व वीडियो का मऊगंज पुलिस ने किया खुलासा। मामला मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां BSc द्वितीय वर्ष के छात्र का प्रशांत मिश्रा, पिता राजेश मिश्रा और अमित पांडे, पिता रमेश पांडे, निवासी जमुई थाना मऊगंज द्वारा चाय पीने आए रोहित मिश्रा के साथ मारपीट की गई। इसके बाद स्वयं के बचाव में रोहित मिश्रा से बदला लेने के नियत से षड्यंत्र पूर्वक झूठी कहानी रचकर अमित पांडे द्वारा अपनी ही बहन के व्हाट्सएप पर सुनील कोल के नाम से फर्जी व्हाट्सएप ID बनाकर एक पत्रकार को मैसेज भेजा गया कि मैं सुनील कोल मऊगंज रकरी का रहने वाला हूं, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, मैसेज में यह भी लिखा गया कि रिपोर्ट करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, मैसेज में यह भी लिखा गया कि मैं मऊगंज हायर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ाई करता हूं। मुझसे रोहित मिश्रा, पिता सरोज मिश्रा, निवासी भगदेव थाना शाहपुर द्वारा कॉरिक्स पीने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। ना देने पर 8 दिन पहले मारपीट का वीडियो बनाया है और वहीं वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता है। साथ ही रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। यही वजह है कि मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूं, इसलिए मेरी मदद की जाए।
वहीं इस घटनाक्रम का खुलासा समाचार पत्र में खबर छपने के बाद पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना प्रभारी मऊगंज एवं एसडीओपी मऊगंज द्वारा किया गया तथा शिकायतकर्ता सुनील कोल के ग्राम रकरी जाकर उस नाम के व्यक्ति की फोटो एवं वीडियो दिखाकर पता तलाश किया गया तो इस नाम का व्यक्ति गांव में रहना नहीं पाया गया। साथ ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुबगवा कुर्मियान में टीम भेजकर सुनील कोल के नाम के छात्र की तलाश की गई एवं शिक्षकों से छात्र के बारे में पूछताछ की गई तो वहां पर भी इस नाम का छात्र नहीं पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए मामले का खुलासा किया। ठीक है। अभी पिछले 2 दिन से कुछ सोशल मीडिया और कुछ चैनल पे ये न्यूज़ चल रही है कि जो नशा माफिया है उसका गिरोह सक्रिय है, पैसे मांग रहा है या फिर कट्टा अड़ाकर छात्रों को नशे का डोज दे रहे हैं, स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं। इस टाइप की अभी 2 दिन से न्यूज़ चल रही है, तो इसकी वास्तविक तस्दीक करने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के आधार पर हम लोगों ने तस्दीक की है और तस्दीक करने पर हमने पाया कि दिनांक 10/2/2021 को फरियादी रोहित मिश्रा और अमित पांडे और प्रकाश मिश्रा, इन तीनों के बीच में मऊगंज के एक दुबे चौराहा है मऊगंज में, वहाँ पे इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें रोहित मिश्रा को कुछ चोट आई थी। उस चोट पर रोहित मिश्रा की रिपोर्ट मऊगंज में लिखी गई और मेडिकल कराने के उपरांत उसमें NCR कता की गई 95/21। जब वो प्रशांत मिश्रा और अमित पांडे को ये लगा कि हमारे ऊपर रोहित मिश्रा के द्वारा FIR करा दी गई है, तो उनके द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र में क्या था कि उन्होंने अपनी बहन का मोबाइल लिया, उसमें जो 9755399363 इस मोबाइल नंबर से एक व्हाट्सएप पे ID डेवलप की सुनील कॉल के नाम से, और सुनील कॉल के नाम से उन्होंने एक पत्रकार थे मऊगंज के ही, उनको कॉल किया और उनके व्हाट्सएप पे कुछ पुराने वीडियोज, कुछ फेसबुक के ID से लिए गए फ़ोटो उनको सेंड किए गए। सेंड करने के बाद उन्होंने एक मैसेज टाइप किया जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर मैं सुनील कौल मऊगंज रकरी का रहने वाला हूँ। सर मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। सर मैं मऊगंज हायर सेकेंडरी में 10वीं क्लास में हूँ। सर मुझे रोहित मिश्रा लल्ली पिता सरोज मिश्रा निवासी भगदवा थाना शाहपुर का है। सर मुझे रोज़ वो कोरेक्स पीने के लिए पैसे मांगता है और मुझे आज से 8 दिन पहले मारकर वीडियो बनाया था, जो कि रोज़ मुझे वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता है। सर मैं रिपोर्ट करने उसके नाम से जा रहा था तो मुझे जान से मारने की धमकी देता है। सर इस वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाता। सर मुझे न्याय चाहिए। इस टाइप का मैसेज उन्होंने उस पत्रकार महोदय को सेंड किया, जो कि वायरल हो गया। इस न्यूज़ की तस्दीक की हम लोगों ने। तस्दीक करने पे सबसे पहले तो हम इसमें के मैसेज में जो मऊगंज रकरी का सुनील कौल है, जो इसमें फरियादी है, उस फरियादी के गांव गए रकरी में, तो हमने पाया कि रकरी में कोई सुनील कौल नाम का व्यक्ति नहीं है। उसके बाद मऊगंज हायर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं क्लास में हूँ, तो हमने दोनों स्कूलों को चेक किया तो और पूरा रिकॉर्ड भी देखा वहाँ का, तो वहाँ पे भी हमें सुनील कौल नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। इसके बाद इसमें जो आरोपी था रोहित मिश्रा, सरोज मिश्रा निवासी भगदेवा, इसके यहाँ पे हम गए घर पे। इससे जब हमने पूछताछ की तब इसने पूरी ये घटना बताई कि प्रशांत मिश्रा और अमित पांडे मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। जब हमने उसकी तस्दीक के लिए प्रशांत मिश्रा और अमित पांडे को बुलाया, तो जब उनसे हमने पूछताछ की तो ये पूरा मामला खुलकर हमारे सामने आया। नहीं, ये वीडियो पुराना है। जब ये प्रशांत मिश्रा, रोहित मिश्रा और ये आपस में जब दोस्त हुआ करते थे तब का ये वीडियो है। इसमें अभी 2 आरोपी हैं और अभी इसमें आगे और
जांच कर रहे हैं अभी हम लोग। नहीं, अभी उसका नहीं मालूम है इसमें, अभी वो तस्दीक की जा रही है कि वो व्यक्ति कौन है जिसके साथ इन लोगों ने मारपीट की। नहीं, वो लोग भी नहीं जानते। उनका ये कहना था जो कि हमसे कोई एक्सीडेंट हुआ था आज से 3-4 महीने पहले, मतलब बाइक में जस्ट हल्का सा टच हो गया था, तो उस वजह से आपस में एक दूसरे के विरुद्ध मारपीट हुई थी उसमें। हाँ, वहीं पे कुछ एक्सीडेंट पकड़ा जो उन्होंने अभी फरियादी ने बताया। तो अभी हम तस्दीक कर रहे हैं। अभी उसमें जो वीडियो में 2-3 और फोटो दिख रहे हैं, 2-3 नाम और दिख रहे हैं, उनकी भी तस्दीक कर रहे हैं। बजरंग दल कार्यकर्ता के हत्यारे की गिरफ्तारी व फांसी देने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम का एसपी ऑफिस में सौंपा गया ज्ञापन। बजरंग दल पदाधिकारियों द्वारा 14 फरवरी को राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि दिल्ली में बजरंग दल कर्ता रिंकू शर्मा की जिन मुस्लिम जिहादियों ने हत्या कर दी है, उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर फांसी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बनने जा रहे भव्य श्री राम मंदिर निर्माण हेतु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में 15 जनवरी से 27 फरवरी तक निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तारतम्य में दिल्ली के मंगोलपुरी के रहने वाले बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह का कार्य किया जा रहा था। तभी मोहल्ले के कुछ मुस्लिम युवकों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निधि समर्पण अभियान के कार्य को करने से मना करते हुए धमकाया। इस बात की शिकायत कार्यकर्ताओं ने संबंधित थाने में की, परंतु इस दिशा में जिम्मेदारों ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद 10 फरवरी को रिंकू शर्मा निधि संग्रह करके घर आया था। तभी मुस्लिम जिहादियों ने घर में घुसकर रिंकू और उसके परिवार पर हमला कर गैस सिलेंडर से विस्फोट कर पूरे परिवार की निर्मम हत्या का प्रयास किया। इसी बीच मौका पाकर रिंकू शर्मा के पीठ में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस जिहादियों के प्रभाव में अपराधियों को बचाने में लगी हुई है और घटना को अलग दिशा में मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि अपराधियों को बचाया जा सके। हम लोग दिल्ली में बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की जो निर्मम तरीके से हत्या की गई है, उस हत्या के संबंध में माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। चूँकि जिस तरीके से हत्या की गई है, और ये कोई पहली हत्या नहीं है, इसके पहले भी हिंदुओं पर अनवरत रूप से अत्याचार किए गए हैं। कई हिंदुओं की हत्याएं की गई हैं, और जिन पर दिल्ली पुलिस, विशेष तौर पर दिल्ली पुलिस अपराधियों का उसको संरक्षण देती है, उनको बचाने का पूरा प्रयास करती है। इसलिए हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि उसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी दी जाए। साथ ही ऐसा कानून सख्त बनाया जाए, उसके लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो सकें और घटना करने वालों को कड़ा से कड़ा दंड दिया जा सके। ये अभी विगत पिछले 3 दिन पहले वो राम मंदिर के लिए निधि समर्पण का एक अभियान, महाअभियान चल रहा है। उस महाअभियान के दौरान चूँकि बजरंग दल का कार्यकर्ता था, प्रतिदिन वो जाते थे लोगों से निधि समर्पण लेने, घर घर जा रहे थे। उस घटना दिनांक के 1-2 दिन पहले से उनको रोका गया था, आप इस तरह की निधि समर्पण के अभियान से दूर रहें। चूँकि जिसने हत्या की वो उससे जुड़ा हुआ था और इतना आतताई और निर्मम था, 1 बार 2 बार वो उसको ब्लड दे चुका था, उसका खून उसकी रगों में बह रहा था, उसके बावजूद उसने उसकी हत्या की। उसने मना किया, मना करने के बाद भी रिंकू शर्मा नहीं माने, वो निधि समर्पण के अभियान से लगातार जुड़े रहे। उसके बाद उसने निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। इतनी निर्मम हत्या की है कि चाकू से गोद कर जिस जगह पर चाकू मारी, उस जगह पर गोद कर चाकू मारी गई। उसके बाद गैस सिलेंडर का ब्लास्ट करा के उसके परिवार की हत्या करने की कोशिश की गई। इसलिए हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय चूँकि देश के प्रथम नागरिक हैं, शीर्षस्थ नागरिक हैं, सारे कानून उनसे बनते हैं, इसलिए वो हस्तक्षेप करें। चूँकि दिल्ली सरकार के बस की बात नहीं है, दिल्ली सरकार बराबर अपराधियों को संरक्षण दे रही है और हिंदुओं की हत्या कराने का कार्य कर रही है। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि इस तरह का कार्य दिल्ली सरकार की सह पर किया जा रहा है। इसलिए हम दिल्ली सरकार के खिलाफ और दिल्ली की पुलिस व्यवस्था के खिलाफ माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, फरियादियों के लिए नियम सरल किए जाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए, लोक अभियोजक बनाया जाए, उनकी आर्थिक सहायता की। व्यापी आंदोलन करेंगे,
ईंट से ईंट बजा देंगे, दिल्ली सरकार को हिला के रख देंगे। कैसे मांग पूरी नहीं होगी? पूरे देश का हिंदू इकट्ठा होकर दिल्ली में धरना देगा। वृद्धाश्रम में आयोजित किया जाएगा वसंतोत्सव कार्यक्रम। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखने सहित त्योहारों एवं उत्सवों को हर्षोल्लास पूर्वक मनाए जाने की कड़ी में विगत कई वर्षों से वृद्धाश्रम में प्रत्येक त्योहार मनाए जाते हैं। इसी कड़ी में वसंतोत्सव का विशेष आयोजन वृद्धाश्रम में किया जा रहा है। यह आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी के अलावा अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान बघेली कला मंच छत्राणी महासभा की महिलाओं द्वारा फागुनी गीत की भी शानदार प्रस्तुति दी गई। हमारे यहाँ वर्ष भर नियमित कार्यक्रम होते हैं। हमारी परंपरा से जितने तिथि और त्यौहार हैं और सर्वधर्म सर्व समाज के लिए आने वाले जितने उत्सव हैं उनको सब हम बड़े सौहार्द और प्रेम पूर्वक मनाते हैं। आने वाले दिनों में बसंत पंचमी का कार्यक्रम, यहाँ से बसंतोत्सव का प्रारंभ होता है। तो हम बसंतोत्सव के प्रारंभ में उसकी पूर्व संध्या की बेला में वृद्धाश्रम में बसंतोत्सव कार्यक्रम मना रहे हैं। हाँ, आज छत्राणी महासभा की सभी बहनों ने हमारे यहाँ सभी वरिष्ठ जन जो वृद्धजन हैं उनकी सबकी तिलक चंदन लगा के उन्होंने आरती उतारी है। सबको एक अंग वस्त्र दिया है और उनके खाने के लिए फल और बिस्किट्स वगैरह आज उन्होंने वितरित किए। हमारी सबसे पहली अपील तो ये है कि ये भगवान राम का देश है, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानकर अपना सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए थे। आज की पीढ़ी के लिए हमारा संदेश है कि अपने वृद्धजनों के लिए माता पिता की उनकी सेवा करें और ऐसे अवसर यदि नहीं आए कि उन्हें वृद्धाश्रम में आना पड़े तो हम सबके लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। शंकराचार्य महाराज की शोभा यात्रा के दौरान शहर में फैले कचरे की विंध्य व्यापारी महासंघ द्वारा की गई साफ सफाई। जगत गुरु स्वामी श्री शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज जी के स्वागत सत्कार के बाद जो वहां कचरा हुआ उसकी साफ सफाई विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा ने शिल्पी प्लाजा पुलिस चौकी के पास स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई करने का कार्य किया। लोगों को जागरूक किया गया। स्वच्छता का संदेश देने की कड़ी में मेरा रीवा बनेगा नंबर 1 स्वच्छ रीवा स्वस्थ रीवा बनाने का अहम प्रयास किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा अध्यक्ष नरेश काली एवं अन्य व्यापारी व पदाधिकारियों ने साफ सफाई अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। किसान बिल के विरोध में 43वें दिन जारी रहा धरना प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसान बिल के विरोध में दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में करहिया मंडी स्थित 43वें दिन किसान नेता केशव शर्मा की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में प्रमुख रूप से किसान साथी विनोद मिश्रा, रामपाल सिंह, श्रीनिवास सिंह, मार्तन तिवारी, बिहारी लाल सिंह, राम सजीवन चौधरी, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र द्विवेदी, भगवान दीन सेन, पप्पू सिंह, कैलाश शुक्ला, ईश्वरदीन सिंह, शत्रुघ्न सिंह, राम नारायण सिंह, अनिल त्रिपाठी, जितेंद्र त्रिपाठी, जीतम सिंह, वीरभान सिंह, जगदीश सिंह, सावन सिंह, सुयांशु सिंह आदि उपस्थित रहे। धरने का समर्थन पूर्व सांसद देवराज सिंह, समाजवादी नेता नरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रमणि शुक्ला, समाज सेवी सुखदेव द्विवेदी ने भी किया। कार्यक्रम का संचालन किसान नेता इंद्रजीत सिंह ने किया। धरने में संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी एवं किसान नेता भैयालाल त्रिपाठी, भागवत प्रसाद पांडे, गया प्रसाद मिश्रा, रामायण सिंह, ओम नारायण सिंह, कुंवर सिंह, किसान सुब्रत मणि त्रिपाठी, रविनंदन सिंह, गिरिजेश सिंह सेंगर, शोभनाथ कुशवाहा, लालमणि त्रिपाठी, उमेश सिंह, अनिल सिंह पिंटू समेत
बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जब तक इस शरीर में सांस रहेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा और जब तक सरकार ये किसान काले कानून वापस नहीं लेती है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे। जी, आज हम 43वें दिन किसान बिल के विरोध में हम लोग किसानों जो किसान यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं उनके समर्थन में हम लोग आए हुए हैं और हम लोग हमेशा जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता तब तक इनके समर्थन में हम हमेशा यहीं पे जमे रहेंगे और घर नहीं जाएंगे। आज हम सब किसान आंदोलन के समर्थन के उपलक्ष्य में यहाँ करहिया मंडी रीवा में उपस्थित हुए हैं। आज हमारे किसान भाई लगभग विगत पिछले 47 या 50 दिनों से इस हड़ताल पर हैं जो किसानों के हित के लिए है और मैं चाहता हूं कि इस मंच के माध्यम से यह अलगाव सभी ग्रामीणांचल, सभी भारतवासियों, सभी किसानों तक पहुंचे और इस बिल को रद्द करने के समर्थन में एकजुट हों और सहयोग दें। किसान बिल के बारे में बोलना चाहते हैं आप कुछ? किसान बिल पूरी तरह से किसानों के हित में नहीं है क्योंकि इसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि किसानों की एमएसपी हटा दी जाएगी या कम कर दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि किसान किसी दूसरे व्यापारी को बेच सकते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि व्यापारी कैसे होते हैं। वह जब हम उनके पास जाते हैं तो वह बोलते हैं कि हमारे पास भंडारण करने की क्षमता नहीं है, इसलिए हम लोगों को कहीं और जाना पड़ता है। इसलिए इसके बाद वहाँ पे हमें बहुत कम, सबसे कम दाम में अपना गल्ला बेचना पड़ता है, हमें अपनी सब्जियाँ बेचनी पड़ती हैं। फिर जब उस गल्ले की जब उसका स्टॉक ख़त्म हो जाता है तब वह व्यापारी अपना भंडार खोलता है और उसको सबसे ऊंचे दाम में बेचता है। यह जो भंडारण की क्षमता दी गई है व्यापारियों को, यह बहुत ही गलत है। और दूसरा मुद्दा है कि हमें स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना चाहिए क्योंकि उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि हमारे देश में क्यों इतने सारे किसानों की आत्महत्या कर रहे हैं और क्या दिक्कत है आई हमारे किसानों के लिए। और उसके साथ ये भी कहा गया है कि एमएसपी को दुगना करने पर हमारे देश के किसानों की जो चिंताएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा उपयोगी हो। शुभारंभ शुभारंभ शुभारंभ। सेल सेल सेल। आपके नगर में बड़े शहरों की तर्ज पर बॉम्बे मेगा सेल बाजार, खरीदारी का महाकुंभ, जहां हथकरघा एवं हस्तशिल्प वस्तुओं की बड़ी तादाद में वैरायटी उपलब्ध है। बॉम्बे मेगा सेल बाजार में आपको मिलेगा सहारनपुर का शानदार फर्नीचर, लखनऊ का चिकन, मेरठ की खादी, गुजराती चनिया चोली, बच्चों के आकर्षक खिलौने, जीन्स टी शर्ट, लाख की चूड़ियों के अलावा आयुर्वेदिक औषधियाँ, खुर्जा की क्रॉकरी, गुजराती कुर्ती, लेडीज कुर्ता एवं कुर्ती, स्वाद में लाजवाब अचार व मुरब्बे की बेहतरीन वैरायटी, साथ ही अनेकों घर गृहस्थी के सामान उपलब्ध हैं। स्थान खुटी ही मस्जिद, स्नेह पेट्रोल पंप, संस्कार मैरिज गार्डन, यूनिवर्सिटी रोड, रीवा। मोबाइल नंबर 7870049262, 7486-8586-8423-017819। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक, प्रत्येक दिन
तो जल्दी पधारें और आकर्षक दरों पर बेहतरीन कलेक्शन का लाभ उठाएं। समय सीमित है तो मौका हाथ से जाने न पाए और बेहतरीन क्वालिटी के साथ आकर्षक दरों पर खरीदारी का लाभ उठाएं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अब चलने से पहले आइए जान लेते हैं आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। विधायक राजेंद्र शुक्ल व कलेक्टर द्वारा एनसीसी कैडेट योगेश को किया गया सम्मानित। धोखाधड़ी कर लोगों से पैसे ऐंठने वाला ब्रांच मैनेजर व डायरेक्टर गिरफ्तार। सोशल मीडिया में वायरल तस्वीर व वीडियो का मऊगंज पुलिस ने किया खुलासा और बजरंग दल कार्यकर्ता के हत्यारों की गिरफ्तारी व फांसी देने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसपी ऑफिस में सौंपा गया ज्ञापन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।